Hello everyone. In this video, we are going to talk about a hate speech incident which has recently taken place in Uttarakhand. So बात करेंगे कि ये पूरी चीज आखिर है क्या, हेट स्पीच क्या होता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच को से रिलेटेड क्या सारे प्रोविजंस हैं और क्या सारे उस पर रेस्ट्रिक्शंस हैं. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द इशू ये है कि रिसेंटली अभी एक धर्म संसद हुआ था उत्तराखंड में और यहाँ पे काफी सारे रिलीजियस गुरुज जो हैं उन्होंने दे केम टुगेदर ऑन अ प्लेटफॉर्म वेयर दे टॉक्ड अबाउट द वेरियस थिंग्स एंड वन ऑफ देम वाज दिस हेट स्पीच, जहाँ पे आप देख सकते हो कि यति नरसिम्हानंद जो है इन्होंने बहुत कुछ कहा अगेंस्ट दी माइनॉरिटी कम्युनिटी और काफी ज्यादा ऐसी भाषा बोली है जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है. सो विच कैन प्रोवोक वायलेंस ऑल्सो. इनफैक्ट ये सिर्फ एक ही इंसिडेंट नहीं है. अगर हम रिसेंट टाइम में देखें तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी कम्युनिटी अगेंस्ट दी मेजोरिटीज और मेजोरिटी कम्युनिटी अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे भाषण दे रही है जिससे कि वायलेंस जो है या फिर हम कह सकते हैं कि रिलीजियस हार्मनी जो है वो कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है. और ये सब लोग ऐसा करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे. तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई आखिर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या और क्या कुछ भी बोलने की आजादी फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाती है. फ्रीडम ऑफ स्पीच और हेट स्पीच में आखिर क्या डिफरेंस है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के बारे में. व्हेन वी टॉक अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, सो हियर वी कैन सी द आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच गारंटीज the protection of certain rights regarding the freedom of speech and etc. ठीक है, तो आर्टिकल 19 एग्जैक्टली क्या कहता है उसे डिटेल में समझेंगे. आर्टिकल 19 हमें देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच. देखिए यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच का डोमेन क्या है, तो यहाँ पे हमें 6 टाइप्स की जो फ्रीडम है वो दी जाती है अंडर आर्टिकल 19. फर्स्ट इज दैट ऑल दी सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. सबसे पहले टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट मीन्स क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कितना नहीं बोलना है, जेस्टर्स के थ्रू बोलना है, वर्ड्स के थ्रू बोलना है, थ्रू मीडिया बोलना है, प्रिंट मीडिया आपका किसी भी प्रकार का मीडिया हो सकता है. ठीक है, अपने लिए बोलना है या किसी और के लिए बोलना है, ये सारी स्पीच जो है वो हमें आर्टिकल 19 में मिलती है. इनफैक्ट अंडर दिस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दैट इज आर्टिकल 19(1) का जो ये सब क्लॉज ए है, ये क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. इनफैक्ट जो हमारी इसके अंदर प्रोविजन है दैट वी कैन इवन स्पीक फॉर अदर्स ऑल्सो. और यही जो वी कैन स्पीक फॉर अदर्स वाला प्रोविजन है, इसी के चलते आपके जो प्रेस है उसको फ्रीडम मिलती है टू टॉक फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल. ठीक है, इसके अलावा देर आर सर्टन अदर वी कैन से राइट्स विच आर given, certain other freedoms that are given under the article 19, that is to assemble peacefully without arms, to form associations and unions, move freely throughout the territory of India, reside in any and settle in any part of the country, to practice and any profession or carry out any occupation, trade and the business. So ये 6 टाइप्स की फ्रीडम जो है ये हमें देता है हमारा आर्टिकल 19. आज हम बात करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में. ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या किसी भी चीज को बोलना, कुछ भी बोलना, इवन इफ इट इज अगेंस्ट द पीपल, even if it is against a community, even if it can provoke the violence, क्या ये सही है. तो देखिए ऐसा नहीं है, यहाँ पे काफी सारी रेस्ट्रिक्शंस भी हैं. ठीक है, सो देर आर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये एब्सोल्यूट नहीं है, इसके ऊपर कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है. सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लिमिट्स ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच और द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच. सो लेट अस टॉक अबाउट द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस. आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 जो है ये हमें बात करता था अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ फ्रीडम. ठीक है, लेकिन ये जो आर्टिकल 19 का क्लॉज 2 है ये बात करता है द रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट फ्रीडम ऑफ स्पीच. ठीक है, किस तरह की रेस्ट्रिक्शन, एनीथिंग विच इज अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, एनीथिंग दैट इज अगेंस्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, एनीथिंग which is against the or we can say provoke the incitement to the offense, defamation, contempt of the court, decency and morality, friendly relations with the foreign countries, anything which is against all these points given here shall
बी रेस्ट्रिक्टेड, ओके, शैल बी रेस्ट्रिक्टेड। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जिससे सिक्योरिटी जो है इस पे क्वेश्चन हो। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते हो विच इज अगेंस्ट द डिसेंसी एंड द मोरालिटी, अगेंस्ट द कंटेम्प्ट कोर्ट। सो एनीथिंग विच इज लाइक द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट, ये सब चीजें आप नहीं बोल सकते हो। दीज आर स्ट्रिक्टली रेस्ट्रिक्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे एक बात आती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इज नॉट अ लाइसेंस टू अब्यूज। That means you cannot say anything which is against the nation, which is against the um, constitution, which is against the harmony of the nation. ठीक है? So it is a responsibility. It is not just that you can speak anything. It is a responsibility which has to be handled with care. Okay, so now let us see this. Hate speech is not free speech. Obviously, you cannot just speak anything, anything which is against the country, anything which is against the people, anything that is that can create the violence, anything that can, create the religious disharmony. You cannot say anything. सो हेट स्पीच और फ्री स्पीच में बहुत डिफरेंस है, और इसी डिफरेंस को हमें समझना होगा। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि आखिर हेट स्पीच होती क्या है। हेट स्पीच का इशू है, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो, देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इनफैक्ट अगर हम बात करें फ्री स्पीच की और हेट स्पीच की, तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, सो हेट स्पीच को क्या कहीं डिफाइन किया हुआ है? तो यस, जो हमारे 267th लॉ कमीशन की रिपोर्ट थी, यहाँ पे हेट स्पीच को क्लियरली डिफाइन किया हुआ है। दे से दैट it is an incitement to the hatred primarily against the group of the people. That means urging anyone to, urging the people to get into violence against a particular community, discrimination and everything. So incitement to hatred primarily against the group of people in terms of race, मतलब racial discrimination आप कह सकते हो, on the basis of ethnicity, gender, sexual orientation, religious belief एंड ऑल सच थिंग्स। ठीक है, सो ये डेफिनेशन है हेट स्पीच की, और ये डेफिनेशन दी गई है हमारे 267th लॉ कमीशन की रिपोर्ट में। ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हेट स्पीच क्या है, ये तो हमें समझ में आ गया। क्या हेट स्पीच के अगेंस्ट कोई प्रोविजंस है? तो यस, हेट स्पीच के अगेंस्ट हमारे पास बहुत सारे प्रोविजंस है, लाइक सेक्शन 153 ऑफ आईपीसी। ठीक है, जो हमारा इंडियन पीनल कोड है, इसका जो सेक्शन 153A है, इट सेज that promoting enmity between the different groups on the grounds of religion, sex, place of birth, residence, race, language, etc., and doing acts prejudicial to maintenance of the harmony, they will be strictly, punishable by law. Okay, so IPC के सेक्शन 153A, इनफैक्ट यही वो सेक्शन है जिसके तहत अभी जो हेट स्पीच के का जो FIR दर्ज किया गया है, वो इन्हीं सब प्रोविजंस के तहत किया गया है। ओके, आर्टिकल सेक्शन 153A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ठीक है, सो दिस इज the important one. इसके अलावा there are other laws also which are against the hate speech. Hate speech के against जो provisions हैं, जैसे कि हमारा section 295 295A of the IPC, that is Indian Penal Code. It provides for the jail of up to 3 years for speech, writings and signs like जो कि hate speech के against है। Section 5052 जो है, it also provides a punishment, that imprisonment for statements that promote the enmity or disharmony. Even अभी बात हो रही है इलेक्शन की, उत्तराखंड में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, सो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इलेक्शंस की, तो इंडिया में जो इलेक्शंस करवाए जाते हैं, ये करवाता इलेक्शन कमीशन है, इन अकॉर्डेंस विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट। ठीक है, सो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट है, इसके अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज किया जाता है। लाइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में पूरा अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि यहाँ पे कौन वोट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है, इलेक्शन कैसे होंगे, कैसे नहीं होंगे, एवरीथिंग इज गिवन हियर। और इनफैक्ट सेक्शन 125 जो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग्स में हमारे यहाँ इलेक्शन करवाए जाते हैं, इट रेस्ट्रेन्स एनी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट फ्रॉम सर्टेन फीलिंग्स, from creating certain feelings of enmity or hatred between the citizens and make such an act punishable offense. ठीक है, सो अभी अगर हम रिसेंटली देखें इलेक्शंस होने वाले हैं, अगर इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्या हमारे पास कोई प्रोविजन है, तो यस, इलेक्शन कमीशन जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की बात करता है, उसमें हम देख सकते हैं कि
ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है इन अकॉर्डेंस विद द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। और इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 125 में क्लियरली लिखा गया है कि अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसका कोई कैंडिडेट कुछ भी ऐसा करता है जिससे डिसहार्मनी हो, हेट्रेड हो, दैट विल बी लाइक पनिशेबल बाय लॉ। सो वी कैन सी कि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसके ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। हेट स्पीच और फ्रीडम ऑफ स्पीच दोनों क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। इनफैक्ट हेट स्पीच के अगेंस्ट हमारे पास प्रोविजंस भी हैं, बट अगर हम वे फॉरवर्ड देखें तो प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम ये है कि इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं है, ठीक है। सो हो सकता है कोई पॉलिटिकल इंटेंशन नहीं है, जो एक पॉलिटिकल पार्टी है वो हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग करती है, या अपना वोट बैंक बनाने के लिए वर्क करती है। सो ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स, यू नो, द बैड साइड ऑफ पॉलिटिक्स वी कैन से, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है। इनफैक्ट हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव्स ट्राई करें कि जो भी हमारे ये पूरे प्रोविजंस हैं, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लॉज हैं इसके अगेंस्ट। सो वी शुड यू नो implement these laws in an effective manner. I think that can be the best option to promote the harmony, and ये जो hate speech के issues हैं इनको कम किया जा सकता है इससे। So guys, this was all about the hate speech issue जो कि अभी recently चल रहा था। I hope you like the video. See you again in the next video. Thank you everyone. Have a nice day.